दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों हिंदी विविध रंग जो ये आपका यूट्यूब चैनल था दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल था। बहुत लंबे समय से दोस्तों, लंबे अरसे से ये बंद पड़ा हुआ, इसमें वीडियो नहीं आ पा रही थी दोस्तों। कुछ एक कारण थे जिन कारणों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की दोस्तों। रिसर्च के कामों में थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं दोस्तों। तो वीडियो अपलोड करना या वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अकेला ही मैं ये सब काम करता हूँ। सबसे पहले मटेरियल को भी रखना होता है, उसको टाइप करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इन कामों से निजात पाकर ये जो यूट्यूब से चीज़ें हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मटेरियल इकट्ठा करना, पढ़ना खुद के लिए, तो अब मैं वो कर सकता हूँ दोस्तों। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दोस्तों पहले जिस तरह से वीडियो आपके लिए बनाता था मैं, आपको नए-नए कंटेंट दिखाता था, है ना? वीडियो के माध्यम से मटेरियल इकट्ठा करता था, है ना? कई ऐसे प्रश्न भी मैं उस पे डालता था दोस्तों यूट्यूब पे, जो प्रश्न आपने शायद पहले कभी नहीं देखे हों या आप उन प्रश्नों से पहले ही गुज़रते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है दोस्तों फिर से होने वाली हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जून 2024 का दोस्तों अगर बात करें नेट की, तो ये पेपर हो चुका है। थोड़े समय के बाद दोस्तों आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होता है उनको हार्दिक बधाई एडवांस में ही, और जिनका नहीं होता है उनको तैयारियां करनी है जून नहीं, दिसंबर 2024 के लिए। जून तो हो गया अब, ठीक है? तो दिसंबर के लिए आपको तैयारियां करनी है, और तैयारियां मैं करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है? 10 यूनिटें हैं, ठीक है? उन पे हम किस तरह से काम करेंगे, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको रणनीति उसके लिए बनानी है, ठीक है? एक बार हम इसके जो सिलेबस है उस पर बात कर लें, तो पहली जो आपकी इकाई है, और फिर मैं आपसे ये चीज़ भी पूछूंगा कि आपको मैं पढ़ाना कौन सी इकाई से शुरू करूं, वो आप बताएंगे मुझे। अगर आपका मन करे कि हम कविता से पढ़ना चाहते हैं तो मैं कविता से शुरू कर दूंगा। अगर आप चाहें तो साहित्य इतिहास भी पढ़ सकते हैं, काव्य शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, कहानियाँ, निबंध, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दोस्तों इससे पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैंने कहानियों का वाचन भी किया था साथ साथ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी जो इकाई 10 है, उसमें जो है दोस्तों वो पूरी किताबें लगी हुई हैं, ठीक है? तो जो किताबें जैसे संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों, 800 पेज उस किताब की हैं, ठीक है? 729 या 30 पेज मैंने देखे हैं, ठीक है? तो 729 पेज पढ़ना जो एमए के विद्यार्थी होते हैं या जो नेट की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो उन चीज़ों का सार और जो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अभी कुछ समय से प्रकरणों से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? और वो जो प्रकरण है उसके अंदर, उनके प्रकरणों की मैं समीक्षा भी कर दूँगा आपके सामने, और समरी आप मान के चलिए कि उसकी समरी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? और जो वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पे भी हम बातचीत कर लेंगे। जैसे एक साहित्य की डायरी है दोस्तों, उसमें 10 जो रेखा चित्रात्मक निबंध आपकी हैं, मुक्तिबोध की पुस्तक है। तो अगर आप चाहें तो हम उसका वाचन भी कर सकते हैं, क्योंकि निबंध हैं एक-एक, अगर हम निबंध का वाचन करें तो 10 वीडियो बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो का जो समय होगा वो भी 15 से 20 मिनट का होगा। और जब हम वाचन करेंगे दोस्तों तो वो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ही उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसको आप कहीं चलते-चलते कान में ईयरफ़ोन लगा के भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की मैं रणनीति बनाना चाहता हूँ दोस्तों। जून तो अब हो गया है, जून ही मेरी ज़ुबान पे अभी आ रहा है। तो दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों, कल मैं आपको एक जो दूसरी वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं आपको जो बुक लिस्ट है, यानी कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है इसके लिए, ठीक है? दिसंबर 2024 के लिए आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है वो आपको मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि ये पुस्तक है, ठीक है? और दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। शायद कुछ एक पुस्तकें जब मैंने किसी विद्यार्थी को भी दी हों तो वो दूसरी बात है, परंतु जो चीज़ें हैं कि ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो वो मैं सबको आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और उसके बाद हम शुरू करेंगे कहीं से भी, आपकी जहाँ से मर्जी होगी। अगर आप चाहें तो यूनिट 10 से भी शुरू कर सकते हैं हम, ठीक है? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको इकाइयों के बात कर देता हूँ। पहली जो इकाई है दोस्तों यूजीसी नेट की, वो हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी कि भाषा विज्ञान। यहाँ पे आप मान के चलिए कि भाषा विज्ञान के भी यहाँ पे कुछ एक टॉपिक्स लगे हुए हैं। आपको हिंदी की ऐतिहासिकता का, पृष्ठभूमि का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, परंतु कम बनते हैं यहाँ से प्रश्न, परंतु बनते जरूर हैं, ठीक है? तो 4-5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं।
उसके बाद साहित्य इतिहास तो सभी मुझे लगता है कि हिंदी के विद्यार्थियों को मैक्सिमम पता ही होता है। ठीक है, तो साहित्य इतिहास भी आपका हो गया। उसके बाद साहित्य शास्त्र, इनके काव्य शास्त्र आगे इसमें भारतीय भी और पाश्चात्य भी। वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके लिए मैं एक आपको पुस्तक बताऊंगा दोस्तों, अगर उस पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उनको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी हम भी यहाँ से शुरुआत करेंगे, अगर आप चाहें तो वैचारिक पृष्ठभूमि से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। अपने जो शुरुआत होगी हमारी वीडियोज़ की, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है दोस्तों हिंदी कविता भी है। हिंदी कविता से भी प्रश्न बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनते, परंतु यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं, ये मान के आप चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और ये इकाई जो आपकी 10 है। ठीक है, अन्य गद्य विधाएं पुस्तकें लगी हुई हैं, हिंदी नाटक हैं, तो इनको अगर आप पढ़ना चाहें पूरे पूरे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा होगा। प्रश्न जो वो आजकल अंदर से पूछे जा रहे हैं, गौण पात्रों से प्रश्न बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हिंदी उपन्यास के बाद हिंदी कहानी है, 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, फिर आपका निबंध आ गया, है ना, नाटक आ गया आपके, और फिर ये उसके बाद इकाई 10 हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, तो इन पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आपको नियमित रूप से वीडियो भी उपलब्ध होगी, और अगर आप कुछ एक आपके प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट में वो प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे पहले हमारा होता था। ठीक है, वैसे ही अब चलने वाला है दोस्तों। तो आपको बहुत बधाइयाँ भी मैं दूंगा, जो दिसंबर की तैयारियां करना चाह रही हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो बीए के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मेरे चैनल पे बीए के भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगा कि उन वीडियो को जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलती है या अपलोड होती है, उनको देखा करो आप, क्योंकि अगर अभी से आप शुरू कर देंगे तो एमए आते आते तक आपका नेट जेआरएफ बहुत आसानी से उत्तीर्ण हो जाएगा। आपकी साहित्य पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, भाषा शैली आपकी और निखरेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। बाकी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।